लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो विंग जो था ना वांग जी के साथ, वो एक नाइट बिताने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसे धोखा दे दिया था। जैसे कि वांग जी ने कहा था कि अगर वो सेटिस्फाइड फील करेगा तो विंग को दे देगा, बट विंग ने तो पूरा एफर्ट लगाया था, पूरी कोशिश की थी वांग जी के साथ वो सब करने की, बट वांग जी ने उसे धोखा दे दिया और वांग जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे कोई मज़ा नहीं आया करके। तब हम सुबह ही देखते हैं जहाँ पे वांग जी नीचे आ चुका था। नीचे आने के बाद जो है ना वो ब्रेकफास्ट टेबल की ओर देखते हैं जहाँ पे विंग नहीं था, क्योंकि विंग अपने कमरे में आने के बाद जो ना वो तब से अपने कमरे में ही था। जहाँ पे वांग जी सर्वेंट से कहता है कि विंग कहाँ है, तो सर्वेंट कहते वो ऐसे कहते उन लोगों को पता ही नहीं था। वो कहते कि शायद से मास्टर कमरे में होंगे। तो वांग जी कहते वो तुम्हारे मास्टर नहीं है। तो वो कहते बट वो, तो वांग जी कहता है वो मेरा एक पर्सनल सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी, और कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ों को हैंडल करता है और कुछ भी नहीं, वो तुम्हारा मास्टर नहीं हो सकता। तो वो कहते ओके ओके मास्टर ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते जाओ उसे बुला के लाओ ऐसे कहता है। जहाँ पे वो सेक्रेटरी यानी वो सर्वेंट था ना, वो विंग के कमरे पे आ जाता है, विंग के कमरे को नॉक करता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसे कहता है, एंड विंग बाहर निकलता है। जहाँ पे वो सर्वेंट को देखते कहते क्या हुआ है, तो वो सर्वेंट कहते कि यंग मास्टर आपको बुला रहे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो विंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसे कहता है, एंड विंग जल्दी से कमरे से बाहर निकलता है, उस सर्वेंट के साथ ही आता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग उसे इग्नोर कर देता है और वांग जी जैसे एक स्माइल करता है विंग को देखते हुए। एंड विंग उसके बाद जो है ना ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है एंड ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देता है, और वांग जी भी ब्रेकफास्ट करते जा रहा था। जिसके बाद विंग वांग जी की ओर देखते हुए कहता है बॉस मुझे आज छुट्टी चाहिए। तो वांग जी कहते क्या, तुम्हें किस लिए छुट्टी चाहिए? तो विंग कहता है मुझे छुट्टी चाहिए बॉस, सबको छुट्टी मिलती है तो वैसे मुझे भी छुट्टी मिलनी चाहिए ना। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें छुट्टी देने के बाद तुम करोगे भी क्या, बताओ मुझे। तो विंग कहता है बॉस आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं करूँगा क्या, तो क्योंकि मैं आपका सिर्फ एम्प्लॉय हूँ और आपको मेरे प्राइवेट लाइफ में दखल देने की ज़रूरत नहीं है बॉस। तो वांग जी कहता है ओह अच्छा तुम्हारी प्राइवेट लाइफ भी है। तो विंग कहता है हाँ बॉस मेरी प्राइवेट लाइफ है और आपको मेरे प्राइवेट लाइफ में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता है ठीक है, बट मैं तुम्हें आज छुट्टी नहीं दे सकता। तो विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहते हैं छुट्टी लेने से पहले एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है एंड बाकी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है मुझे, तुम पता है। तो विंग कहता है मैं आपके सेक्रेटरी को सारी चीज़ें बता दूंगा। तो वांग जी कहते हैं नहीं बट मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देने वाला, ये क्लियर एंड कट मेरी बात है। तो विंग कहता है क्यों क्यों तुम मुझे छुट्टी नहीं दोगे? तो वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारा बॉस हूँ इसलिए। तो विंग कहते हैं मैंने ही तुम्हें अपना बॉस बनाया है। तो वांग जी कहते हैं हाँ तुमने बनाया है, बट अब मैं बन चुका हूँ ना, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी डिसीजन लूँगा, ना कि तुम मुझे बताओगे। तो विंग कहता है लॉर्ड वांग जी। तो वांग जी उसकी ओर घूर के देखता है, जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ ठीक है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जैसे एक स्माइल करता है एंड विंग अपने कमरे में जाता है, और जो वांग जी के सामान था जो विंग के पास रहता है, क्योंकि विंग वांग जी की सारी चीज़ों का ख्याल रखता है ना इसलिए, तो विंग उन सारी चीज़ों को लेके आता है जहाँ पे वांग जी कहते हैं चलो। जिसके बाद वो दोनों कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखते, जहाँ पे विंग तो गुस्से में बाहर देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता कल रात को तो थोड़ा बहुत मज़ा आया था मुझे ऐसे कहते। जहाँ पे विंग क्या क्या तुम्हें सच में मज़ा आया था, तो तुम मुझे वो किताब दे दो ना। तो वांग जी कहता बट थोड़ा ही ज़्यादा आना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा था तो शायद से मैं दे देता, बट तुमने तो बीच में ही मुझे रोक दिया था ना। तो विंग उसकी ओर गुस्से से देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हम आज भी ट्राई कर सकते हैं? तो विंग कहता है नहीं ऐसा कहता है। तो वांग जी कहता है ओह शायद से तुम्हें उस किताब की ज़रूरत नहीं है, और उस किताब को लेने का ज़रिया तुम्हारे पास यही है, उसके बाद ही तुम इस किताब को ले सकते हो। तो विंग कहता है मैंने कहा नहीं। तो वांग जी कहता है ओह ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, वैसे भी वो तुम्हारी लाइफ है। तो विंग उसकी ओर गुस्से से देखता है, जहाँ पे वांग जी जो विंग के थाइस पे हाथ रखते हुए था ये कल रात को तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग वांग जी के हाथ को देखते कहते हाथ हटाओ ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग वांग जी कहते हैं क्यों, वैसे भी तो मैंने सब कुछ देख लिया है ना विंग, जैसे तुमने मुझे देखा लिया था। तो विंग उसकी ओर देखते थे लॉर्ड वांग जी। तो वांग जी कहते विंग मुझे अपना नाम पता है, तुम बार बार मुझे क्यों रिमाइंड कराते हो कि मेरा नाम क्या है। तो विंग कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो लॉर्ड वांग जी स्माइल करते हुए ओह मैंने कुछ किया है क्या, गलत किया होगा तो मुझे बताओ विंग। तो विंग कहता तुमने सब कुछ गलत किया, सब कुछ। जहाँ पे लान वांग जी स्माइल करते हुए ओह लगता है कि विंग को थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। विंग कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तुम्हारी वजह से, तुमने मेरी किताब को ले लिया है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे जल्दी से जल्दी उस पर अपना सारी चीज़ें लिखनी होगी वरना। तो कहते वरना क्या। तो विंग कहते तुम नहीं समझ सकते मेरी प्रॉब्लम को। तो आंजी कहते बताओ विंग। तो विंग कहते अगर मैंने इस हफ्ते की पूरी रिपोर्ट नहीं दी तो वो लोग समझेंगे कि मुझे कुछ हो गया है,
और उसके बाद मेरा मिशन कैंसिल हो जाएगा। तो वांग जी कहते क्या, कौन लोग? तो विंग कहते तुम नहीं जानते उन लोगों को। तो विंग कहते मुझे उस किताब पे लिखना ही होगा। अगर मैं नहीं लिखूँगा कुछ भी, एक हफ्ते तक अगर उस किताब पे मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा तो उन लोगों को लगेगा मुझे कुछ हो गया और वो लोग मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। एंड उसके बाद उन लोगों को पता चल जाएगा कि एक इंसान ने मेरी किताब को ले लिया है। और उसके बाद सब लोग मुझ पर हंसेंगे और सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वांग जी ओह ऐसा है, तो तुम लोगों से मजाक उड़ाना नहीं चाहते हो। तो विंग कहते तुम्हारी वजह से मुझे वो फिर से वापस लेके जाएंगे और ये टास्क मेरा इनकम्प्लीट रहेगा पहली बार। तो वांग जी कहते इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए एक टास्क हूँ, तो तुम बताओ मुझे तुम्हें क्या टास्क मिला है। तो विंग कहते नहीं, मैं उस टास्क को कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा, ना ही तुम्हें बता सकता हूँ। तो वांग जी कहते बताओ तो विंग तुम्हें टास्क क्या मिला है। तो विंग कहता अगर मैं तुम्हें बता दिया क्या तुम उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे खुद की मर्ज़ी से। तो वांग जी कहते हाँ मैं सोच सकता हूँ। तो विंग कहता नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, तुम कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं कहते हो, तुम सोच सकते हो ऐसे कहते हो एंड उसके बाद तुम सोचते हो और वो नहीं में आंसर निकलता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। तो वांग जी कहते शायद से विंग मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा, जो भी कोई भी टास्क हो मुझे बताओ। तो विंग उसकी ओर देखते कहता है क्या तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो वांग जी चुप हो जाता है एंड विंग की ओर देखता है और वांग जी कहते हैं ऐसा क्यों। तो विंग कहता है यही मेरा टास्क है, तुम्हें किसी से प्यार करना होगा। तो वांग जी कहता है बट मैं ऐसा करूँ क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि ये मेरा टास्क है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मोशान्यू से प्यार करो। तो वांग जी कहता है विंग ये ऐसे नहीं होता है। तो विंग कहता है मैं जानता हूँ कि ये ऐसे नहीं होता, इसलिए तो मैं सब कुछ कर रहा था ना, पर तुमने मेरी उस किताब को ले लिया एंड अब मेरे साथ जो कुछ भी होगा ये तुम्हारी गलती होगी। तो वांग जी कहता है हाँ उस किताब के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना मेरे साथ। तो विंग कहता है हाँ मुझे वो किताब चाहिए, वो किताब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम्हारे लिए वो किताब इंपॉर्टेंट है ना कि मैं। तो विंग कहता है मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट क्यों होने लगे भला। तो वांग जी कहता है हाँ, शायद से मैं गलत ही सोच रहा था सारी चीज़ों को। तो वांग जी ऐसे कहते थे, विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी किताब वापस दे दूँगा, ठीक है ऐसे कहता है। एंड वांग जी उस कार में ही अपनी एक चुटकी बजाता है एंड उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों उस कार से गायब थे और वो लोग एक जगह पे लैंड होते हैं, एक जगह पे जहाँ पे विंग उस वहाँ पे लैंड होने विंग तो पूरा शौक था। विंग कहता ये कौन सी जगह है क्योंकि पूरा अंधेरा था। बट तभी वांग जी फिर से चुटकी बजाता है एंड वहाँ पे चारों तरफ लाइट्स ऑन हो जाती है, जिसके बाद विंग उसे देखता है और कहता है तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है तुम्हें ये किताब चाहिए थी ना, ऐसे कहता है। एंड वांग जी उस किताब की ओर हाथ बढ़ाता है, जिसके बाद वांग जी के हाथ में वो किताब आ जाती है और वांग जी उसके हाथ में किताब रखते हुए कहता है ठीक है लो किताब अपनी, मुझे लगा था कि शायद से तुम तो मुझे भूले नहीं होंगे ना। तो विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब क्या है तुम्हारा। तो वांग जी उसकी ओर देखते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुमने मुझे तो याद रखा होगा ना विंग। तो विंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं सिर्फ मैं अपनी किताब को कंप्लीट करना चाहता था, मैं अपने टास्क को कंप्लीट करना चाहता था इसलिए, बट मुझे ये जानना है कि तुम्हारे पास ये सब पावर कैसे है, तुम ये सब कैसे कर पाते हो। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है हाँ क्यों तुम्हें क्यों जानना है विंग, वैसे भी मैंने तुम्हारी किताब वापस दे दी है और तुम्हें जो करना है वो करो, बट याद रखना मैं किसी से कभी प्यार नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, याद रखना तुम्हारा ये टास्क इनकम्प्लीट ही रहेगा क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो इंसान कभी मेरे पास नहीं आ सकता है। तो विंग कहते तुम किससे प्यार करते हो मुझे बताओ मैं उस इंसान को तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ तुम कर पाते तो काश कितना अच्छा होता ना विंग, बट शायद से नहीं, ये नहीं कर पाओगे तुम। तभी वहाँ पे जो बूढ़ा इंसान था ना वो भी अपेयर होता है और वो बूढ़ा इंसान हमारे विंग को देखता है और विंग उस इंसान को देखे वहाँ पे शौक था, क्योंकि आपको याद होगा कि याद होगा या नहीं मैं नहीं जानता, बट फिर भी मैं रिमाइंडर के लिए बता देती हूँ वो बूढ़ा इंसान कौन सा था। तो जहाँ पे विंग उस बूढ़े इंसान को मिलने के लिए गया था, जिस बूढ़े इंसान ने बताया था कि ऐसे कोई लोग रहते हैं जो इंसान को दिखना मत करके हमारे विंग से कहा था उसने, और विंग ने कहा था बट क्यों ऐसा क्यों होगा। बूढ़े इंसान ने कहा था कि तुम आखिरकार वांग जी को दिखोगे ही करके, बट विंग ने उस टाइम पे यकीन नहीं किया था। बट अभी जब विंग ने वो सारी बातों को याद किया उस बूढ़े को इंसान को देखने के बाद, विंग कहता है आपने कहा था जो कहा था वही हुआ। तो वो बूढ़ा इंसान जैसे एक स्माइल करता कहता है हाँ मैंने कहा था अगर तुम इस इंसान को दिखे तो तुम इस इंसान से दूर नहीं जा पाओगे। तो विंग कहता है हाँ बट ऐसा क्यों, एंड वो ये वो सब क्यों कर पा रहा है। तो वो बूढ़ा इंसान जैसे एक स्माइल करता है एंड विंग की ओर देखते थे हाँ तुम जानते हो। तो विंग कहते क्या, किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है तुम्हें मैंने एक बात बताई थी कि मेरा एक दोस्त था। तो विंग कहता है हाँ शायद से जिसने
कितने लोगों से प्यार किया था बट उसे कभी प्यार मिला ही नहीं, ऐसा ही कुछ था ना। तो वो कहते हैं हाँ वही मैंने कहा था कि एक इंसान था जो किताब लिखता था, उसे जिसकी वो किताब लिख रहा था उसी इंसान से उसे प्यार हुआ था, और उसने हर बार उस इंसान की किताब लिखा, हर बार उसे प्यार हुआ। उसे कितने लोगों से प्यार हुआ बट हर बार वो एक ही इंसान था। करोड़ों सालों के बाद हर बार वही इंसान उससे प्यार करता था, उसी इंसान से वो प्यार करता था हर बार, हर सालों के बाद, लाखों सालों के बाद ऐसा ही होता था। आखिर क्यों? वो एक ही इंसान से क्यों प्यार करता था उसे भी नहीं पता था, बट उसने 10 बार एक ही इंसान से प्यार किया बट उसे कभी प्यार मिला ही नहीं, क्योंकि वो भी तो सबके भविष्य लिखता था ना। भला भविष्य लिखने वालों को कैसे प्यार मिलेगा? इसलिए पता है उस इंसान ने उन सारी चीज़ों को त्याग कर दिया, सारी चीज़ों को छोड़ दिया। उसने कभी उस इंसान का भविष्य लिखना ही बंद कर दिया, भविष्य लिखना बंद कर दिया। एंड उसके बाद पता है उसने एक नॉर्मल इंसानों भरी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया। पता है मैंने तुम्हें कहा था, तो फिर कहता हाँ आपने कहा था। तो वो इंसान कहता हाँ, वो इंसान नॉर्मल भरी ज़िंदगी जीता रहा, उसने बहुत बार जन्म लिया और उसने सोचा कि उसने नॉर्मल भरी ज़िंदगी में जन्म लिया है इंसानों की तरह, तो शायद उसके पास उसका प्यार वापस आ जाएगा, वो उसे प्यार करेगा। बट पता है क्या, नियति ने तो अलग ही खेल खेला। वो किताब लिखना उसने बंद कर दिया, बट उसे क्या पता था जिस इंसान के लिए उसने इंसानी लोगों के साथ रहना डिसाइड किया था, जिस इंसान के लिए जिसे वो प्यार करता था, इसलिए उसने इंसानी लोगों के साथ रहना डिसाइड किया था। बट वही इंसान जिससे वो प्यार करता था, वो इंसान आखिर में वही उसकी किताब लिख रहा है जिससे ये इंसान प्यार करता था। यानी ऐसा है कि लानवांग जी जो है ना, उसने विंग का बहुत सालों तक इंतज़ार किया है, बोले तो करोड़ों साल, लाखों सालों, हर साल विंग का वो हमेशा भविष्य लिखते हुए आया था। बट विंग के साथ वो कभी अटैच नहीं हो सका, क्योंकि जब भी वो विंग के करीब जाने की कोशिश करता था ना, वो हर बार डिसअपेयर हो जाता था। क्योंकि जैसे कि गॉड ने कहा है कि इंसान के लिए कोई भी फीलिंग नहीं ला सकते हैं, इसलिए हर बार वो डिसअपेयर होता रहा। बट जब भी उसने नया जन्म लिया है ना, तब भी विंग ने वांग जी ने हर बार हमारे विंग से ही प्यार किया है। हर बार वो विंग का ही भविष्य लिखता रहा, हर बार कैसे ना कैसे उसके डेस्टिनी ने उसे मिलाया था, कैसे भी करके विंग के साथ। और वांग जी का हर बार अनकम्प्लीट ही हार्ट रहा, कभी उसे प्यार मिला ही नहीं। वांग जी ने बहुत बार ट्राई किया, इसलिए वांग जी ने आखिरकार सोचा कि वो इंसान ही दुनिया में रहेगा, इंसान बन के। इसलिए वांग जी ने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया था, सारी चीज़ों को। और वांग जी ने बहुत सालों तक हमारे विंग का इंतज़ार किया, और आखिर में जब विंग उसके पास आया ना, उसे नहीं पता था कि विंग उसका भविष्य लिख रहा है करके, उसे नहीं पता था। वो उस टाइम पे शॉक हो चुका था कि कैसे हो सकता है, उसने तो उसके लिए सब किया था ना, बट भगवान ने ऐसा उसके साथ क्यों किया? वांग जी को समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान उसके साथ ऐसा खेल खेल सकता है, क्योंकि वांग जी ने इतने सालों तक हमारे विंग का इंतज़ार किया था। और भगवान ने क्या किया कि वांग जी ने जिस चीज़ को छोड़ा था, उसी चीज़ के साथ हमारे विंग को वहाँ पर भेजा गया था। ये बूढ़ा इंसान ना सारी चीज़ें बताता है। तो विंग कहता मतलब क्या है, वो कौन इंसान है? आप किस इंसान के बारे में बात कर रहे हो? ऐसे कहता है। तभी जो बूढ़ा इंसान कहता है वो तुम हो विंग, तुम। विंग कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहते कि तुम्हें पता है विंग, तुम्हारा भविष्य किसने लिखा है? तो विंग कहता क्या मतलब है मेरा? तो वो कहता है हाँ, तुम्हारा भविष्य हर बार लानवांग जी ने लिखा था। हर बार जब तुम इंसानी दुनिया में रहते थे ना, हर बार तुम्हारा भविष्य लानवांग जी ने लिखा था। हर बार पता है तुम्हारा भविष्य लिखते टाइम उसे हर बार तुमसे प्यार हुआ। हर बार, जितनी बार भी उसने 10 बार तुम्हारा भविष्य लिखा ना विंग, उसे 10 बार तुमसे प्यार हुआ। पर पता नहीं कैसे तुम्हारे लिए उसने इंसानी दुनिया में रहने का डिसाइड किया था। बट भगवान ने तो उसके साथ गलत ही खेल दिया ना, तुम्हें अब भविष्य लिखने वाला इंसान बना दिया, एंड उसे नॉर्मल इंसान। तुम उसका भविष्य लिखने के लिए आए थे। तो विंग कहता है बट ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? तो कहते हैं ये सब पता नहीं होता है विंग, एंड मैंने इसीलिए कहा था तुमसे, अगर इसने तुम्हें देख लिया ना, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं, उससे तो बिल्कुल दूर नहीं जा सकते। चाहे एंजल गॉड ने कुछ भी लिखा हो तुम्हारे भविष्य में, कुछ भी लिखा हो, बट तुम इससे दूर नहीं हो सकते। ये उसने लिखा है तुम्हारे लिए। जब उसने लास्ट टाइम जब तुम्हारी किताब में लिखा था ना, उसने लिखा था आखिर में हम दोनों एक दूसरे से ही मिलेंगे, याद रखना। इसलिए शायद से ये भविष्य चेंज हो गया एंड तुम उसके पास हो विंग। तो विंग का मतलब ये है कि तुमने ये सब किया है, तुमने मुझे अपने पास बुलाया है। तो वांग जी से कहता है। तो विंग कहता है बट मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं।
तो वांग जी कहता है हमने एक दूसरे को देखा है विंग, बार बार देखा है, बार बार हम दोनों एक दूसरे के बार बार क्लोज आए विंग, बट शायद तुम्हें याद नहीं है इन कुछ रीज़न के कारण। उसे याद दिलाने के लिए तुम्हें अपनी मेमोरीज़ को हासिल करना होगा, तभी तभी तुम्हें पता चलेगा विंग। तो फिर कहते बट मैं ऐसा कैसे करूँगा, कैसे, मुझे इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा। पहली बात तो ऐसी है कि मैं इन सारी चीज़ों को यकीन नहीं कर रहा हूँ। तो वो इंसान कहता है कि तुम अब तुम ठीक से इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तुम याद कर लोगे शायद से विंग, ऐसे कहता है। एंड वो इंसान जो बूढ़ा इंसान था ना, उसका वो बूढ़ा इंसान जो है ना, विंग को कुछ चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर देता है। जो एक क्रिस्टल था जो विंग के माथे पे लगाया जाता है, जिसके बाद विंग को धीरे धीरे जो कुछ चीज़ें थी ना वो याद आना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे विंग का जन्म वो याद आता है, विंग के पेरेंट्स, विंग को हर जन्म के अलग अलग उसके पास पेरेंट्स थे, वो सारी चीज़ें विंग को याद आती जा रही थी। और विंग वहाँ पे अपने हर जन्म में हमारे वांग जी से मिला था, वो सारी चीज़ें विंग के सामने थी। एंड विंग ने हर बार हमारे वांग जी से प्यार किया था, यहाँ तक कि वांग जी ने भी उससे प्यार किया था। विंग के सामने वो सारी चीज़ें थी और विंग पूरा शॉक हो चुका था। विंग की बॉडी से शेक हो रही थी। विंग कहते कि ये कैसे हो सकता है, जहाँ पे वो बूढ़ा इंसान उस क्रिस्टल को लेते हुए था। याद आया विंग, ये सब कुछ तुम्हारी लाइफ थी, तुम्हारी, बट फिर से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओगे ना, फिर से। जहाँ पे विंग कहता है बट क्यों आखिरकार क्यों, हम दोनों इतने एक दूसरे के क्लोज थे ना, बट एंजल गॉड ने हम दोनों को क्यों एक दूसरे से दूर किया। तो वांग जी कहता है मैं खुद नहीं जानता हूँ विंग, खुद नहीं। इतने सालों तक मैंने कोशिश की इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाने की, और मुझे कभी इस सारी चीज़ों का रास्ता नहीं मिला कि मैं कैसे तुम्हें अपने पास रोक सकता हूँ, कैसे विंग। विंग कहता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना मैंने इस फ्यूचर यानी पास्ट में जितना देखा है तुम्हारे मेमोरीज़ को, उससे मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुमने मेरा इंतज़ार किया है। और मैं कैसा था ना, मैं तुम्हें तो भूल गया था, मैं तो अपनी ज़िंदगी को जी रहा था बहुत अच्छे से। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, और विंग की आंखों में आंसू आ जाते, और विंग कहते सॉरी मैं तुम्हारे साथ गलत बिहेव कर रहा था, मुझे माफ़ कर देना। ऐसे विंग रो रहा था, जहाँ पे वांग जी उसके पास आता है और उसे हक करता है और कहते विंग शांत हो जाओ, कोई बात नहीं विंग, ऐसे कहता है। और वांग जी कहते हैं विंग शांत हो जाओ, हमें रास्ता ढूंढना होगा जिससे तुम मेरे साथ रह सको। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग, तुम्हारे लिए मैंने इतना टाइम तक इंतज़ार किया है, एंड मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ विंग। तो विंग कहता है हाँ मैं नहीं जानता कि हम दोनों को एक दूसरे से कैसे प्यार हुआ था, बट मैंने देखा है तुमने मेरा बहुत इंतज़ार किया, और मैं भी तुमसे दूर रहना नहीं चाहता, मैं नहीं रहना चाहता, ऐसे विंग कहता है। तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रोशनी आती है, एंड वहाँ पे उस रोशनी से एक इंसान चलते हुए आता है, जहाँ पे वांग जी, विंग और वो बूढ़ा इंसान उधर देखता है, जहाँ पे एक लेडी जो थी ना वो चल के आ रही थी, और उस लेडी के सर पे जो है गोल राउंड चीज़ जो है ना चंदा की तरह चमक रही थी। जहाँ पे विंग उनको देखता है, और विंग, लान वांग जी, यहाँ तक कि वो बूढ़ा इंसान भी देखता है, और वो तीनों एक साथ ग्रीट करते हैं। जहाँ पे वो एंजल गॉड थी, जहाँ पे वो आती है एंड उन सब की ओर देखते कहते हैं सीधे हो जाओ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग एंड वांग जी के पास आती कहते हैं आखिरकार तुम्हारे डेस्टिनी ने तुम्हें मिला ही दिया है। तो वांग जी कहते हैं आप क्या विंग को मुझसे छीनने के लिए आए हो। मैं जानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, बट मेरे पास भी अपनी शक्तियाँ हैं, और मैं विंग को मुझसे दूर लेके जाने नहीं दूंगा। जहाँ पे एंजल गॉड कहता है ओ लान वांग जी तुम पहले की तरह ही हो, हाँ पहले की तरह ही तुम्हारा एटीट्यूड अभी भी नहीं बदला है। तो वांग जी कहते हैं मैं तुम्हें विंग को लेके जाने नहीं दूंगा। तो वो कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं विंग को तुमसे दूर लेके जाने के लिए आई हूँ, ऐसा क्यों लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्यों, आप विंग को मुझसे दूर लेके जाने के लिए ही तो आई है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने कब कहा कि मैं विंग को यहाँ से लेके जाऊँगी। तो वांग जी तो फिर क्यों आए हो यहाँ पे। तो एंजल गॉड कहते क्योंकि मैं कुछ अलग सा फैसला कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ इतने सालों तक तुमने उसका इंतज़ार किया है, और हर साल हर वक्त जब भी तुमने विंग का भविष्य लिखा था, हर बार तुम्हें इसी इंसान से प्यार हुआ। क्यों, आखिर क्यों। डेस्टिनी भी तो कुछ बताना चाहती होगी ना, क्या तुम्हारा हार्ट अभी भी अनकम्प्लीट ही है ना वांग जी। तो वांग जी उनकी ओर दिखता है और कहता है आप जानती है कि विंग के अलावा मेरे हार्ट को कोई कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो वो कहते हैं हाँ, इसलिए मैं विंग को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। विंग तुम्हारे साथ रह सकता है। और तुम्हें पता है विंग, ये तुम्हें क्यों देख पा रहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो तुम्हें देखे, और फिर से तुम दोनों एक दूसरे के पास आ जाओ, क्योंकि वांग जी ने भी इतना इंतज़ार किया, और यहाँ तक कि तुमने भी उसके लिए अपने आप को मार डाला। 10 बार तुमने खुद को मार डाला था, पता है। जब ये गया था तब तुम भी अनकम्प्लीट हो चुके थे विंग,
तुम्हारे हार्ट भी अनकम्प्लीट था उस टाइम पे। एंड जब वांग जी हर बार तुम्हारा भविष्य लिखता था, जब भी वांग जी तुम्हारी लाइफ से गया तुमने हर बार खुद को मार डाला, हर बार। और इस बार मैं ऐसे होने नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दिल में भी दर्द होता है और मैं बार बार तुम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं विंग इस किताब को तुमसे वापस ले रही हूँ और इस बार आज से तुम दोनों का भविष्य कोई भी नहीं लिखेगा, कोई भी नहीं। तुम दोनों खुद का भविष्य बनाओगे। विंग लानवांग जी, मेरा तुम दोनों को आशीर्वाद है, ऐसे कहती है। एंड वहाँ से वो डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। एंड विंग और वांग जी शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे थे और विंग क्या कहा उन्होंने कहा कि हम दोनों खुद का भविष्य लिख सकते हैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ, और वो बूढ़ा इंसान स्माइल करते कहते लगता है कि एंजल भी कभी कभी दया दिखा देते हैं, ऐसे कहते हैं। एंड वो बूढ़ा इंसान वहाँ से जाते कहते हैं मेरा काम ख़त्म हुआ लानवांग जी, ऐसे कहते हैं। और लानवांग जी की ओर देख के एक स्माइल करते हैं, वो भी वहाँ से डिसअपेयर हो जाते। एंड विंग और लानवांग जी ही वहीं पे खड़े थे और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। एंड वो ज़्यादा ही रोते हैं थोड़ी देर, क्योंकि इतने सालों के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिले थे ना, इसके कारण। एंड रोने के बाद उसके बाद जो है ना विंग एंड वांग जी के मेंशन में आ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी ने विंग को हक करके रखा था, जहाँ पे विंग कहता ओ इसका मतलब तुम्हारे पास ये पहले से पावर थी। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है बट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था, क्या तुम मुझे पहले से देख पा रहे थे? तो वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हें पहले से नहीं देख पा रहा था। जब तुमने मुझे बचाया था ना उस टाइम पे, मैं तभी तुम्हें देख पा रहा था, तभी। एंड जब मुझे पता चला कि मेरा खुद पे काबू नहीं है एंड तुम मेरे भविष्य को लिख रहे हो, यानी तुम जो चीज़ें लिख रहे थे वो चीज़ें मेरी हो रही थी, और मुझे तब पता चला कि कोई तो है जो मेरे भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे सब पता चल रहा था, बट मैंने उस टाइम पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। एंड वो डरने की एक्टिंग की, मुझे सब समझ में आ रहा था कि कोई तो है जो मेरा भविष्य लिख रहा है, बट मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो विंग, मुझे नहीं पता था। बट जब तुमने मुझे बचाया ना, तब मैंने जब तुम्हारे फैसले को देखा ना विंग, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि तुम हो जो मेरा भविष्य लिख रहे थे। बट ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि तुम मुझे तो जानते तक नहीं हो, तुम तो मुझे भूल चुके हो विंग। ये जान के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा विंग। विंग कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है बट अब मुझे अपने माँ बाबा से भी बात करनी होगी, वो भी क्या सोच रहोगे, मैं तो इंसान बन चुका हूँ। तो वांग जी कहता है नहीं, हमारी पावर हमसे नहीं छीनते हैं वो लोग, हमारी पावर हमसे नहीं दूर जाती, हमसे कोई भी हमारी पावर नहीं छीन सकता। तो विंग कहता मतलब क्या है? तो वांग जी तुम अपनी पावर का यूज़ कर सकते, बट सिर्फ इतना ही है कि तुम किसी का कभी भविष्य नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता ओ मुझे अपनी पावर ही चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप से मिलना है। तो वांग जी कहता है हाँ ज़रूर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा विंग, क्योंकि उनको बताना तो होगा ना कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तो विंग कहता ओ सच में, बट शायद से मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं आई है, ठीक से, क्या तुम मुझे याद दिलाना चाहोगे? तो वांग जी कहता है हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें याद दिलाना ज़रूर चाहूँगा। एंड वांग जी फिर से विंग के ऊपर आ जाता है और कहता है हाँ कहाँ से स्टार्ट करें विंग, क्या यहाँ से स्टार्ट करें? और विंग के लिप्स को टच करते हुए कहते हैं क्या यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे कहता है। एंड वांग जी विंग के बॉडी को बहुत ज़्यादा जो ना सकड़ना स्टार्ट कर देता है, और विंग कहता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बात करने की बात कर रहा, तुम तो दूसरा कुछ सोच रहे हो। तो विंग कहता है नो रुको पहले। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग? तो विंग कहता है तुम तो कितनी सारी। तो वांग जी कहता ओ वो ना ऐसे ही थे। तो विंग कहता नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना, तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ वो सब कैसे कर सकते हो? तो वांग जी कहता विंग वो तो नॉर्मल है। तो वो कहता नहीं वो नॉर्मल नहीं है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी कहते विंग विंग कहता मुझे कुछ भी नहीं सुना, तुमने ऐसा कैसे किया, तुम तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना फिर भी। तो वांग जी कहते विंग मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। विंग कहता नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो वांग जी कहता है विंग वो ना, तो विंग कहता मुझे कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुनना, ऐसे कहता है। एंड वांग जी कहता है बट विंग तुम मुझे प्यार करते हो ना? विंग कहता मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, ऐसे कहता है। एंड विंग मुंह फुला के वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग के पीछे जाते हुए विंग ऐसा मत करो ना प्लीज़। तो विंग कहता है तुम तो मुझसे प्यार करते थे, बट इतनी सारी लड़कियों के साथ तुम क्या कर रहे थे? तो वांग जी कहते विंग प्लीज़। विंग कहता है नहीं। तो वांग जी कहते विंग आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारा ही बन के रहूँगा। तो विंग कहता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। एंड विंग जाता है और डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे विंग जैसा ही पलटता है कि उसके सामने वांग जी खड़ा था, विंग कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहते विंग प्लीज़ ना। तो विंग कहता अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़ ना प्लीज़। तो विंग कहता जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैं आगे से ऐसे कोई गलती नहीं करूँगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो विंग कहते तुम तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना, और तुम तो उन लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े भी कर रहे थे। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़। विंग कहता मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ऐसे कहता है। एंड वांग जी को जो धक्के मार के उस रूम से बाहर निकाल देता है। और वांग जी कहते हैं हाँ अब मैं क्या करूँ।